रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन का इंसदाद दहशतगर्दी CPEC की तरक्की में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात को खराब करने की कोशिशें नाकाम बनाने के अज़्म भी जाहिर किया गया। सदर जरदारी के दौरे चीन का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी एहलकारों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने और सिक्योरिटी बढ़ाने की भी यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान ने वन चाइना असूल पर अपने पुख्ता अज़्म का इजहार किया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई होनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी वजीर आजम ली चियांग के दरमियान बीजिंग में मुलाकात हुई, जिसमें CPEC, इलाकाई रवाबित, इक्तसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का अयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। निजी शोबे में सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज़राअत के MOUs पर दस्तखत किए गए। सिंध और चीनी कंपनी में कोयले की गैसिफिकेशन, यूरिया के प्लांट के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। ठट्ठा सीमेंट कंपनी की पैदावार 5000 टन तक लाने के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। पाकिस्तान और चीन ने फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर में हक खुद इरादियत के अज़म को दोहराया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जे से मुतालिक नया बयान। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जंग के खात्मे के बाद इसराइल गजा की पट्टी अमेरिका के हवाले कर देगा। गजा के लिए अमेरिका को किसी फौजी की जरूरत नहीं होगी। अमेरिका आहिस्तगी और एहतियात से गजा की तामीर शुरू करेगा। गजा की तामीर नौ अपनी नौयत की सबसे अजीम और शानदार पेशरफ बन जाएगी। खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान को कायद नून लीग नवाज शरीफ का पैगाम भी पहुँचाया। मौलाना फजल रहमान ने मियाँ नवाज शरीफ के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पीका से मुतालिक मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इदारों को आवाम के वसाइल मज़ीद ज़ाया करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मुल्की इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा है। सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, पॉलिसी इक़दामात और सहूलत फराहम करना है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। बर वक्त ज़रूरी इस्लाहात से ही मईशत की बेहतरी की जानिब तेज़ी से गामज़न है। मुतय्यन करदा इदारों की निजकारी के अमल को शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज़ किया जाए। तो लाहौर हाईकोर्ट के जजेस के लिए जुडिशल कमीशन ने 9 नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा कि जुडिशल कमीशन ने हसन नवाज मखदूम, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल और मलिक वकार हैदर के नामों की मंजूरी दी। सैयद अहसन काज़मी, मोहम्मद जवाद जफ़र और खालिद इसहाक के नामों की मंजूरी दी गई। मलिक अवैस खालिद और सुल्तान महमूद के नामों की भी मंजूरी दी गई। कमीशन ने अक्सरियत से तमाम नामों की मंजूरी दी। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक को ज़ाब्ते में लाने के लिए मुतल्लिका इदारों ने लाएअमल तैयार कर लिया। बल्दिया उज़्मा ने भी डंपर समेत भारी गाड़ियों की गैर कानूनी नकलो हरकत पर पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी। उधर सड़कों पर मौत बांटती हैवी ट्रैफिक को गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने दहशतगर्द करार दे दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने भी रोड हादसात में शहरियों की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया है। कराची की सड़कों पर दंदनाती हैवी ट्रैफिक का क़िबला दुरुस्त करने के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया गया। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज के मुताबिक शहर में आने वाली हैवी ट्रैफिक की अब कड़ी निगरानी, डंपरों, टैंकरों और बसों की फिटनेस जबकि ड्राइवर के लाइसेंस की जांच पड़ताल की जाएगी। इधर कमिश्नर कराची हसन नकवी ने भी एडिशनल IG को खत लिखकर हैवी ट्रैफिक के लिए रात 8 ता सुबह 6 बजे का वक्त मुकर्रर करने और तेज रफ्तार डंपर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की सिफारिश कर दी। दूसरी जानिब भारी गाड़ियों के सबब शहरियों की बढ़ती हुई हलाकतों पर गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का कहना है कि इतने लोगों के मारे जाने के बावजूद अब तक कितने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अदलिया मुदाखलत करे, डंपरों से जान भाग होने वालों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। मैं IG सिंध से भी कहूंगा कि रिपोर्ट तलब करें कि जब ये डंपर्स अपनी टाइमिंग के अलावा रोडों पर नजर आते हैं तो फिर वो ट्रैफिक एहलकार मुअत्तल क्यों नहीं होते। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने भी 24 घंटों में शहरियों की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि शहर में कानून नाम की कोई चीज नहीं। कराची में ट्रैफिक हादसात हुकूमती नाकामी का मुंह बोलता सबूत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
अली बिन गंडापुर कहते हैं 8 फरवरी को मैंडेट चोरी किया गया और फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत की गई। तमाम जमहूरियत पसंद पाकिस्तानी 8 फरवरी को निकलें और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। 8 फरवरी योम स्याह के तौर पर हम मना रहे हैं, क्योंकि इस दिन वोट की चोरी की गई और मैंडेट चोरी किया गया। इससे पहले 1971 में भी यही काम किया गया था, वो हमारी तारीख का हिस्सा है और उससे पाकिस्तान टूट गया था। अब सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं, आपने भरपूर तरीके से निकलना है और आपने ये साबित करना है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए आप अपना किरदार अदा करेंगे, आप निकलेंगे और जहाँ जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और पख्तूनख्वा की जो अवाम है, हमारा सवाबी के मकाम पे जलसा है और आप सब लोगों ने वहाँ पर आना है। भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि अपना हक हम लेना भी जानते हैं, अपना हक हम छीन कर लेना भी जानते हैं और अपने हक के लिए हम खड़े रहेंगे, ईमान के साथ, यकीन के साथ, इमरान खान के साथ इंशाल्लाह, और अपना हक लेकर ही दम लेंगे। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत का मामला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस और डीसी ऑफिस के इजलास में ताहाल फैसला न हो सका। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतजामिया को जलसे से मुतालिक फैसला 5:30 बजे तक करने का हुक्म दिया था। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी कर दिए गए। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने अपने फैसले में कहा कि मुकदमे का मुद्दई केस से दस्तबरदार हो चुका है। केस में मुल्जिमान को सजा का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए केस चलाने का कोई फायदा नहीं। अदालत ने 3 फरवरी को फैसला महफूज किया था। रेफरेंस में कौमी खजाने से रमजान शुगर मिल्स के लिए नाले की तामीर का इल्जाम लगाया गया था। PIA टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग पर मुतलका बैंक का 5% चार्जेस लेने का इंकशाफ सामने आया है। अक्सर सारिफीन कटौती से लाइल्म है और मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आने पर इल्म होता है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा क्या मामला ये? जी बहुत शुक्रिया। कौमी एयरलाइन की ऑनलाइन टिकट की बुकिंग के हवाले से एक बड़े जो है एक स्कैम का इंकशाफ हुआ है और कार्ड की सूरत में अदायगी की जाने वाली जो टिकट्स हैं उनकी रकम में जो है 5% मर्चेंट चार्जेस जो है टिकट की कीमत के अलावा वसूल किए जा रहे हैं और सैकड़ों टिकट पर रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए मर्चेंट चार्जेस की मद में वसूल किए जाने से जो है सारिफीन परेशान नजर आते हैं। अक्सर सारिफीन जो है इस कटौती से लाइल्म है, जबकि एयरलाइन कॉल सेंटर से कटौती इदारे की बैंक से राब्ते का जवाब जो है जो उनको दिया जाता है, जबकि सारिफीन की जानिब से मर्चेंट चार्जेस एयरलाइन से वसूल करने का मुतालबा किया जाए। दूसरी जानिब तर्जुमान PIA का ये कहना है कि बैंक की फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन चार्जेस वसूल करते हैं, तो उन्होंने मजीद ये कहना है कि PIA ने टेंडर के जरिए एक पाकिस्तानी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना खालिद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स ने सेमुल की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां तेज कर दी हैं। आकिब कुरैशी इस वक्त LCCA ग्राउंड में मौजूद हैं। जी आकिब, बताइएगा क्या सूरत हाल वहाँ पर? मैं इस वक्त मौजूद हूँ LCCA ग्राउंड में, जहाँ पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें जो हैं वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही हैं। 3 घंटे का ये प्रैक्टिस सेशन है जो कि चल रहा है। 6:30 बजे शुरू हुआ। इससे पहले न्यूजीलैंड टीम के कोचिंग स्टाफ जैकब ओरम जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने साथ कहा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी पर हाइब्रिड फार्मूला लगा है उस पर उनकी कोई परेशानी नहीं है। क्रिकेटर का काम जो है वो सिर्फ खेलना होता है। साथ सलमान अली आगा जो कि कौमी टीम के नायब कप्तान हैं, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा था कि हम 1996 के बाद हमारे मुल्क में जो है वो ICC का इवेंट हो रहा है, तो प्रेशर तो ऑब्वियसली थोड़ा सा है, लेकिन हम जिस तरह का वनडे में परफॉर्म करते आए हैं वही हम टेम्पो लेके आगे भी चलेंगे। पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ पर कोचेस की ज़ेर निगरानी दोनों टीमों ने जो है पहले अपने ड्रिल्स की, फील्डिंग ड्रिल्स की, उसके बाद जो है बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी गई। न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ पर रग्बी, फुटबॉल से खेल के जो है अपने वार्म अप्स का आगाज़ किया और नाइट में फ्लड लाइट्स में जो है उन्होंने भरपूर किस्म की प्रैक्टिस की। कल जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 12:30 बजे जो है एक फिर प्रैक्टिस सेशन करेंगी, जबकि 8 फरवरी को दोनों टीमें ट्राई नेशन सीरीज़ के पहले मैच में कज़ाफी स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। जी।